दोस्तों, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि या तो ऐसा लिख डालो जो करने लायक हो, या फिर ऐसा कुछ कर डालो जो लिखने लायक हो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नरेश मीर और आपने लॉगिन किया है यूट्यूब चैनल बी गुड। दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं उस शो में जिसका नाम है वॉक एंड टॉक विद नरेश मीर। दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके बारे में क्या कहूँ, छोटा मुँह बड़ी बात। वो जब भी बात करते हैं बीकानेर के विकास की बात करते हैं, बीकानेर के कल्याण की बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बीकानेर के विकास पुरुष, पूर्व यूआईटी चेयरमैन और रामलाल सूरजदेवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति में बीकानेर के दुख में साथ दिया है, बीकानेर का नाम रोशन किया है और बीकानेर जिसे हम छोटी काशी के नाम से जानते हैं उसकी महिमा को और उन्होंने बढ़ाया है। हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे युवा साथी परमादरणीय भाई श्रीमान महावीर जी रांका। महावीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद साहब। महावीर जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो इतना प्यारा ट्रस्ट है बीकानेर में जो काम कर रहा है, रामलाल सूरजदेवी रांका चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके बारे में बताएं। ये कैसे आपने ट्रस्ट बनाया, इसकी इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली शुरू में? हमारे गुरुजन आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रमण जी की प्रेरणा और हमारे आदरणीय फादर साहब रामलाल जी रांका जी, उनकी प्रेरणा से ये हमने ट्रस्ट शुरू किया जी। और मित्र लोगों का साथ रहा और इससे हम जो हो सकता है हमारे ट्रस्ट के द्वारा विपदा में जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो करते हैं। क्या बात है। और अभी कोरोना काल में जो आपने कार्य किया है, मैंने कई वीडियो देखे जिसमें आप जो बाहर के मजदूर हैं उन्हें गाड़ियों से उनके घर तक पहुंचा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या कार्य अभी हुए हैं? हमारे ट्रस्ट के द्वारा सभी मित्रों ने, यार दोस्तों ने, बीकानेर की जनता ने मिलकर कार्य किया। हमने सबसे पहले सैनिटाइज जी वार्ड वाइज जी सभी वार्डों में करने का प्रयास किया। जहाँ कर्फ्यू लग गया वहाँ छोड़ के बाकी हमने सैनिटाइज का कार्य किया। खाने के पैकेट की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा लोगों तक पहुँचवाई। लगभग 62,000 खाने के पैकेट हमने वितरित किए। सूखे राशन की किट 12,000 ट्रस्ट के द्वारा जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं अलग अलग संस्थाओं के द्वारा वहाँ पहुँचाई गई। इस दौरान 1200 मटकियों का वितरण किया गया। क्या बात है। और 75 छोटी मशीन जहाँ संकड़ी गलियाँ हैं, सैनिटाइज ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता, वो भी हमने जगह जगह उपलब्ध कराई। पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की। पशुओं के लिए 5 मई से अभी तक भी चल रहा है कंटिन्यू सब्जी का कार्य, जो हम प्रतिदिन 1500 किलो सब्जी नाड़ गोचर है वहाँ डाल के आते हैं पशुओं, जहाँ वो पशुओं के लिए डालते हैं। हमने लगभग 70,000 मास्क का वितरण किया है, लगभग 15,000 सैनिटाइज़र का वितरण किया है, हैंड सैनिटाइज़र 100 ml के। और प्रयास कर रहे हैं, अभी भी मास्क का वितरण चल रहा है। कच्ची बस्तियों के लिए आगे भी मास्क वितरण का एक प्रोग्राम चल रहा है ट्रस्ट के द्वारा। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी आपने पीपी किट भी उपलब्ध कराई है। शुरू में जब पीपी किट और मास्क की शॉर्टेज थी तब हमने 150 पीपी किट और मास्क भी डॉक्टरों को उपलब्ध करवाए थे जी। और आगे भी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में भी जब पीपी किट की आवश्यकता हुई तो वहाँ भी उपलब्ध। महावीर जी, अक्सर लोग मुश्किल परिस्थिति को देखकर, मुश्किल समय को देखकर हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आपके अंदर हमेशा एक एनर्जी रहती है, आप एक हौसला रखते हैं और पूरे बीकानेर को हौसला देते हैं। तो इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को देखो साहब, 18 घंटे काम करते हैं जी। वसुंधरा जी को देखो आप, जो इस विपरीत परिस्थिति में भी सब कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे और उनसे, और गुरुओं का आशीर्वाद, गार्जियन का आशीर्वाद है साहब। और मित्रगणों का बहुत साथ रहा। मेरी जो मित्र मंडली है उन्होंने तन मन धन से इस कार्य में सहयोग किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से
उन सभी मित्रों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने तन मन धन से इस ट्रस्ट का और लोगों का सहयोग किया। जी। और महावीर जी, आप एक यूथ आइकॉन के रूप में बीकानेर में देखे जाते हैं, जो युवाओं में से निकल कर आगे आए और आपने इतना कार्य किया है। तो हमारा जो चैनल है, जो यूट्यूब के जो हमारे दर्शक हैं, हमारे फेसबुक के जो दर्शक हैं, वो यूथ ज़्यादा है, तो यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से कि इस मुश्किल समय में वो कैसे आगे बढ़े? मैं सभी युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र में जो भी कार्य कर सकते हो, पशु के लिए हो, पक्षी के लिए हो, मानव के लिए हो, तन से हो, मन से हो, कोई धन से जरूरी नहीं है, आदमी तन से मन से भी कर सकता है। मेरे मित्र मंडली बहुत ऐसी है जिन्होंने मेरे को इतना सहयोग दिया, धन वाले भी है, तन वाले भी है, मन वाले भी है। तो मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप अगर एक आदमी की भी सेवा कर सकते हो तो करनी चाहिए और अवश्य करनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक 10 साल की बच्ची अपने फादर के साथ हमारे ऑफिस में आई और उसने कहा भाई मैं आपके ट्रस्ट में कुछ सहयोग करना चाहती हूँ। मैंने उनके फादर से पूछा भाई आप हमारे ट्रस्ट में क्यों करना चाहते हैं? उन्होंने कहा हमने आपके पेज पे देखा आप सेवा अच्छी कर रहे हो, इसलिए आपसे क्या इच्छा हुई और आपको सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने 5,000 रुपये का सहयोग किया। वो 5,000 रुपये की बात नहीं है, जो उन्होंने हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे किसी कार्यकर्ता से परिचित नहीं और हमारे निवास पे आके वो हमारी ऑफिस में आके सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी जो भी सेवादार, बहुत सी संस्थाओं ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है। पूरे भारत में कोरोना के दौरान सामाजिक संस्थाओं ने अच्छा कार्य किया है, बीकानेर की संस्थाओं ने भी बहुत अच्छा कार्य किया और आगे भी करते रहेंगे। मैं यह सब आप जो अच्छाई की लहर आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसका मतलब वो आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और आपकी एनर्जी लोगों तक पहुंच रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो बात है बीकानेर में बहुत मायने रखती है, लोग आपको बहुत चाहते हैं और आपको बहुत फॉलो करते हैं। तो बीकानेर के नाम आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से इस कोरोना काल से सामना करें और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ें? सभी बीकानेर वासियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, मुकाबला करने की जरूरत है। आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का पालन करें और हाथ अवश्य धोएं, हर 10-15 मिनट से अपने हाथ धोएं। कोई कोरोना ऐसी बीमारी नहीं है जिसका आप मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ इसका ध्यान रखना ही उपाय है। और सभी बीकानेर वासी अगर एक दूसरे को इस बात की जानकारी देंगे तो ये कोरोना अपना आप। महावीर जी, भाई साहब, आपने अपने कीमती समय में से समय दिया और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप ऐसे ही कार्य करते रहें, बीकानेर का नाम पूरे भारत में, पूरे विश्व में आप ऐसे ही रोशन करते रहें। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और आपके साथ साथ हमारा बीकानेर प्रगति करता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अपने समय में से समय देने के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया।